हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोशन। ठीक है, क्लास 9 का एक चैप्टर है और हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। मोशन क्या होता है? एकदम सिंपल सवाल, मोशन क्या होता है? आप बोलोगे मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देता हूँ, अब बताना कि उसमें मोशन है या वो एग्जांपल रेस्ट का है, मोशन का या रेस्ट का। आप अपने फ्रेंड के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, अब आप बताओ कि आपका फ्रेंड मोशन में है या रेस्ट में। ठीक है, अब कई लोग बोल रहे होंगे कि मेरा फ्रेंड मोशन में है क्योंकि वो ट्रेन के साथ ट्रैवल कर रहा है, और कई लोग बोलेंगे वो रेस्ट में है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं जो लोग बोल रहे हैं रेस्ट में है। मोशन का डेफिनेशन क्या होता है पहले वो आप लोग जान लो, उससे आपको समझने में ईजी हो जाएगी। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when it change its distance with respect to WRT with respect to a reference point। ठीक है, ट्रेन का एग्जाम्पल था, आपका फ्रेंड रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, तो मोशन का डेफिनेशन बोलता है कि अगर रेफरेंस पॉइंट से एक बॉडी का डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो बॉडी मोशन में है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि आपका फ्रेंड मोशन में है या रेस्ट में, आप दोनों एक ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए हो। ठीक है, दोनों बैठे हुए हो, तो आपके लिए आपका फ्रेंड रेस्ट में हुआ क्योंकि अगर आप देख रहे हो, आप खुद रेफरेंस पॉइंट बन चुके हो, तो आपके लिए आपका फ्रेंड रेस्ट में है क्योंकि वो आपसे तो अपना डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा। अगर वो आपसे 1 मीटर दूर बैठा है तो 1 मीटर ही दूर है, उसकी दूरी चेंज नहीं हो रही है, ना वो आपसे दूर जा रहा है ना आपके पास आ रहा है। ठीक है, बट ट्रेन के बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, मूंगफली चने बेचने वाले हैं, वो लोग ट्रेन के बाहर है। अगर आप उनको रेफरेंस पॉइंट मान लो, उनके नज़रिए से देखो, तो वो क्या बोलेंगे, ये दोनों मोशन में है। ठीक है, उनके लिए आप दोनों मोशन में, क्योंकि उनसे आपका जो डिस्टेंस है मान लेते हैं 8 मीटर है। ठीक है, तो ट्रेन चल रही है ना, तो वो डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, या फिर एक स्टेशन पे वो लोग खड़े हैं, रुके हुए हैं कि ट्रेन आएगी तो हम लोग चढ़ के अपना सामान बेचेंगे। तो ट्रेन आई, अब उनका और आपका जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ट्रेन जैसे जैसे पास आएगी आप दोनों का डिस्टेंस कम होगा, तब भी आप उनके लिए मोशन में हो, क्योंकि अगर वो खुद रेफरेंस पॉइंट, अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप लोग मोशन में हो। दो आप खुद नहीं, खुद को मोशन में ला रहे हो, खुद चल फिर नहीं रहे हो, लेकिन आप फिर भी मोशन में हो ट्रेन की वजह से, क्योंकि आप लोग ट्रेन में बैठे हुए। तो मोशन यही बोलता है कि एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही आप बोल सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है। अगर रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो वो मोशन में, नहीं हो रहा है तो वो फिर रेस्ट में है। ठीक है, तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन के बेसिकली 3 टाइप। अब जो लोग एनसीईआरटी फॉलो किए, एनसीईआरटी पढ़े होंगे, वो बोलेंगे हमने तो अभी तक 2 पढ़ा थे एनसीईआरटी में। ठीक है, उस पर भी आते हैं। एक है लीनियर मोशन, एक है सर्कुलर मोशन, एक है ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, पेंडुलम वाला टंग 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 होते रहते, वही वाला मोशन। ठीक है, उसको ऑक्सिलेटरी मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन, गोल 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 गोल, मेरी गो अराउंड पार्क में होगा, किसी बच्चे को बैठा के गोल घुमा दो, वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता रहेगा, सर्कुलर मोशन। अब है लीनियर मोशन, क्लास 9 में आपको जो पढ़ाना है वो लीनियर मोशन है। अब जिसने भी एनसीईआरटी फॉलो की है उसको पता होगा कि उनको 2 मोशन पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बट यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में भी आप सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हो, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्लास 9 में आपको यही पढ़ना है। ठीक है, अब इसी के रिस्पेक्ट में आप पढ़ोगे
यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इसी के आप लाइट में पढ़ने वाले हो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं। ठीक है, मोशन हो रहा है तो फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, और फिजिकल क्वांटिटी उनको बोलते हैं, मतलब एक पैरामीटर्स टाइप होता है। ठीक है, पैरामीटर टाइप, जैसे आप मोशन पढ़ रहे हो। ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज बोलने का तो वैसी क्वांटिटीज जिसे आप नाप सकते हो, वैसे पैरामीटर जिसको आप नाप सकते हो। तो मोशन में आप क्या पढ़ोगे? डिस्टेंस पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि मोशन होने के लिए एक लेंथ कवर होनी चाहिए। ठीक है, अब डिस्टेंस का एक भाई है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, वो है कुछ कुछ डिस्टेंस जैसा ही। ठीक है, पर सेम नहीं है। उसके बाद स्पीड है, अब स्पीड का भी एक भाई है वेलोसिटी। अब डिस्टेंस है, स्पीड है, तो ये दोनों को जोड़ता है टाइम, टाइम भी पढ़ाना है, फिर एक्सेलरेशन भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ 6 फिजिकल क्वांटिटीज जो आपको पढ़नी है, तो पहले हम लोग उनको देख लेते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस पे आएंगे, तो इनको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, मोशन में यूज होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज इन मोशन। नंबर 1, नंबर 2, दोनों को एक साथ समझने में इजी होगा। नंबर 2 है डिस्प्लेसमेंट और नंबर 1 है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। डेफिनेशन पहले। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, मान लो यहां लिख ही दे रहे पहले, इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस का भाई है। कैसे? डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है। ठीक है, ये भी लेंथ है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वन पॉइंट टू ठीक है, 1 टू अनदर। अब देखो इसको समझो, एग्जाम्पल से समझो, बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एक बंदा है, ठीक है, ये इस वक्त खड़ा है पॉइंट ए पे। ठीक है, और इसको जाना है दुकान। ये निकला अपने घर से, पहले अपने एक दोस्त के घर गया। ठीक है, दोस्त का घर हो गया पॉइंट बी। ठीक है, अपने एक दोस्त के घर गया पॉइंट बी, एक डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर। ठीक है, वहां से निकला, मतलब अपने दोस्त के साथ वहां से निकला। अब उसको जाना था साइबर कैफे। ठीक है, तो दोनों चले गए साइबर कैफे। साइबर कैफे हो गया पॉइंट सी, तो ये अपने दोस्त के साथ उसके बाद गया पॉइंट सी साइबर कैफे। ये है 200 मीटर। ठीक है, पॉइंट सी, वहां से निकला, तब फिर गया जाके दुकान पॉइंट डी। ठीक है, तब ये पहुंचा दुकान अपने उस शॉप पे जहां पे इसको इसकी मम्मी ने बेच दिया था। और ये डिस्टेंस था, मान लेते हैं,
चलो थोड़ा शॉर्टकट मार के भेजते हैं, 250 मीटर्स, ठीक है, 250 मीटर्स। अब देखो इस बंदे को जाना था यहाँ से यहाँ, ठीक है, जिसका एक्चुअल डिस्टेंस था सिर्फ 150 मीटर, ठीक है, सिर्फ 150 मीटर इसको जाना था, पर भैया ने पूरे मोहल्ला छान मारा, ठीक है, पूरा मोहल्ला घूम के गया। तो इसने जो डिस्टेंस कवर की दुकान तक जाने में, जो पूरा एक लेंथ कवर किया, वो लेंथ क्या था, 100 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस 250 मीटर्स, यानी 3 प्लस 2.5 हो गया आपका 550 मीटर्स। यानी इसने जो डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया 550 मीटर्स, ठीक है। और भैया को जाना कहाँ से कहाँ तक था, 150 मीटर, सिर्फ 150 मीटर था घर और दुकान का डिस्टेंस, एकदम सामने, घर से 150 मीटर सामने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो था 150 मीटर था, पर भैया ने चक्कर काटे 550 मीटर का। तो यही अंतर है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस होता है आपने जो पूरा रास्ता यूज़ किया, वो हो गया आपका डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी आपको जाने का जो सबसे छोटा रास्ता, ठीक है। अब घर मोहल्ले की बात हो रही है तो उसको फिजिक्स में मत यूज़ करना, फिजिक्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस घर के ऊपर से भी आप जा सकते हो, उसको वो शॉर्टेस्ट बोलेगा। बीच में घर आ रहा, आप वहाँ से टर्न मार के गए, बोलोगे ये छोटा था, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, आपको घर लांग के जाना है, वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। डिस्टेंस मतलब पूरा रास्ता जो भाई साहब ने कवर किया, पूरा मोहल्ला कवर करके घूम के गए, ठीक है। पर जो घर से और जो शॉप की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो था 150 मीटर्स, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ये पूरा चक्कर काट दिया, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और जान लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस में। डिस्टेंस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी बोलने का मतलब होता है मोशन विथ डायरेक्शन, ठीक है। मीन्स हमको पता है, जैसे इस भाई का दुकान इसके घर के ठीक सामने, तो इसको पता है कि मुझे अपने घर से ठीक सामने जाना है, तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। पर डिस्टेंस कोई डायरेक्शन में कोई नहीं है, जिधर मन उधर जाओ, पहले 100 मीटर आगे जाओ, फिर 200 मीटर पीछे आओ, फिर ईस्ट जाओ, फिर वेस्ट जाओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बोलने का मतलब होता है, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। यहीं पे लिख दीजिए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट, इसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है। हमें सीधा जाना, हमें राइट जाना, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसा ही होगा ना, आपके सामने हो, आपके राइट में हो, लेफ्ट में हो, क्योंकि आपको घूम के तो जाना नहीं है। ऐसा तो नहीं आप पहले राइट जाओगे फिर लेफ्ट मोड़ लोगे, तो ये डिस्टेंस हो गया, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है। पर जहाँ डायरेक्शन फिक्स्ड है कि हाँ इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको इन दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऐसा यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स, फिजिक्स के साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल लो यार, ठीक है। तो इन दोनों का ऐसा यूनिट जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। चाहे आप इसका बात करो या इसका, यहाँ लिख दो ऐसा यूनिट, ठीक है। दोनों का सेम होता है और वो होता है मीटर। एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, मीटर। डिनोटेड बाय एम और होता है मीटर। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फुल नॉलेज हो गया और क्लास 9 तक जितना होना चाहिए। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, यानी उस पाथ का लेंथ जो एक बॉडी ने कवर किया। डिस्प्लेसमेंट उसको जहाँ से जहाँ तक जाना था उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल है। ऐसा नहीं है कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है, तो वो नहीं है यहाँ पे, ये नॉन डायरेक्शनल है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं।
और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ोगे, ठीक है। तो वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गया अब खत्म। अब बात करते हैं स्पीड और इसके साथ वेलोसिटी की, ठीक है। इन दोनों को एक ही सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो है v, ठीक है। v दोनों एक ही सिंबल से डिनोट होते हैं और वो सिंबल है v, ठीक है। और हाँ सॉरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिंबल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है, लिखिए दिया जाए, नोट डाउन कर लो यार अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो। डिस्टेंस का होता है s सिंबल और डिस्प्लेसमेंट का होता है डेल s, ठीक है। एक होता है s, एक होता है डेल s, ठीक है। आई होप वहाँ पे ये छोटा सा पॉइंट एक छूट गया था सिंबल, ठीक है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में दे दिया जाएगा इसी तरीके से, या फिर आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो पूरा लिखोगे नहीं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, एग्जाम में शॉर्टकट ही मार देता है एस डेल एस डी बाई टी, ठीक, यही सब। तो फिजिक्स में आप ऐसे लिखोगे, डिस्टेंस को एस और डिस्प्लेसमेंट को डेल एस, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम है, इवन कई जगह वेलोसिटी को छोड़ के स्पीड को छोड़ के वेलोसिटी ही यूज़ किया जाता है फिजिक्स में, ठीक है। मोस्टली आपको जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे उसमें आपको स्पीड नहीं, आपको वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जब न्यूमेरिकल करते हैं तो वहाँ एक अजम्पशन रहता है कि जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो वहाँ पे वेलोसिटी ही यूज़ होता है। जैसे बोल दिया जाएगा कि राम्स ट्रेवल अ लेंथ ऑफ 150 मीटर्स, फाइंड इट्स डिस्टेंस वेलोसिटी, ठीक है। आपको लेंथ दे दिया जाएगा और एक पर्टिकुलर मान लो टाइम दे दीजिएगा 30 मिनट्स 20 मिनट्स, और उसका दे देगा कैलकुलेटेड वेलोसिटी, ठीक है। तो अब माना जाता है कि राम जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो यही इन दोनों के बीच का ऑलमोस्ट एक डिफरेंस है, बाकी दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी एक यूनिट में वो बॉडी कितना दूर गया, ठीक है। डिस्टेंस कवर यानी एक्चुअल पाथ वो चल के कितनी दूर गया। वहीं वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी की जब आप लोग बात करते हो तो वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी ने पर यूनिट टाइम में, यानी एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यानी बॉडी का पोजीशन कहाँ से कहाँ तक मूव किया, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बस एक चीज इसमें ऐड हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन, ठीक है, गिवन डायरेक्शन। अब ये जो गिवन डायरेक्शन लग गया ना, डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी इन गिवन डायरेक्शन, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी जाएगी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं, स्पीड को हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, और वही वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो ये आपको मिल गया फॉर्मूला। अब सिंपल सी चीज़ है, टाइम का कोई डायरेक्शन होता नहीं है,
ठीक है, कॉमन सेंस है, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता। और हम लोग को पता है कि डिस्टेंस का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। जब दोनों में से किसी का डायरेक्शन है ही नहीं तो फिर स्पीड का किधर से डायरेक्शन आएगा भैया? तो स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, पर वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है जिसका कि एक डायरेक्शन है। वो डेफिनेशन में ही बोल रहा है कि मूवमेंट होगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, और डायरेक्शन लग गया तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर बन जाती है। तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। सिंपल वे, एस फॉर स्केलर और वी फॉर वेक्टर, बात खत्म। ठीक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। फॉर्मूला आपको मिल गया स्पीड और वेलोसिटी का, और दोनों को डिनोट करते हैं वी से ही, तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, वहाँ पे आपको अगर न्यूमेरिकल दिए तो वहाँ पे टर्म रहेगा स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, सिंबल सिर्फ देकर नहीं छोड़ेगा, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को लेकर। अब बच गया एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट निकालना बहुत सिंपल है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट हम लोग को पता है मीटर। ठीक है, और देखो टाइम का, फिजिक्स में टाइम का कोई डेफिनेशन देने का जरूरत नहीं, समय उसको क्या डिफाइन करोगे, पर उसको जब हम लोग मेजर करते हैं तो वो सेकंड्स में मेजर करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो एस तो हो गया एम अपन एस, और आप इसको लिख सकते हो एम एस टू द पावर -1। और यही सेम ऐसा यूनिट फॉलो करेगा वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है, टाइम का भी सेकंड होगा, तो सेम फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों की ऐसा यूनिट सेम होती है। इसीलिए कहा था स्टार्टिंग में कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भाई है और स्पीड और वेलोसिटी भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 5 कवर कर लिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेक्टर और टाइम। अब टाइम के बारे में क्या ही बोला जाए, टोनी स्टार्क थोड़ी हम लोग जो टाइम पे बैठ कर रिसर्च करेंगे। तो अब बच गया सिर्फ एक, वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले एक्सेलरेशन। अब 6th एंड लास्ट फिजिकल क्वांटिटी वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय स्मॉल a। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता क्या है? गाड़ी जिसने भी चलाई होगी या स्कूटी जिसने भी चलाई होगी, आई थिंक ऑलमोस्ट सबने चलाई होगी, तो आप एक्सेलरेटर को पकड़ के घुमा देते हो, उससे क्या होता है? गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। मान लो आप जा रहे हो, ठीक है, आपको 1 किलोमीटर कवर करना नहीं, 1000 मीटर्स कवर करना, आपने 200 मीटर कवर किया एक कांस्टेंट स्पीड पे, उसके बाद में पकड़ के उसे थोड़ा सा ऐंठ दिया, मान लो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लो, ये 1000 मीटर का आपका रोड है, यहां तक आप आए एकदम नॉर्मल स्पीड से आ रहे थे, मान लेते हैं 30। ठीक है, 30 की स्पीड से आ रहे थे, शायद ही कोई 30 की स्पीड से गाड़ी चलाता होगा। उसके बाद आपने पकड़ के उसे ऐंठ दिया, अब उसकी स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ी? ठीक है, मान लेते हैं आपने 5 सेकंड के लिए उसे ऐंठ दिया पकड़ के, तो 5 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ी? यानी मान लो 30 और 5 सेकंड में उसकी स्पीड 70 हो गई। ठीक है, तो इस 5 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ी, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी एक पॉइंट पे आपकी एक स्पीड है, दूसरे पॉइंट पे पहुंचने में आपको 5 सेकंड लगी, तो आपने कितना ज्यादा खुद को एक्सेलरेट कर लिया, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन के साथ इसको हम लोग लिख लेते हैं ताकि याद रहे। अब इसको लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration। ठीक है, और एक्सेलरेशन जब होगा तब एक स्ट्रेट लाइन में ही होगा। तो अब कोई ये मुझे मत बोलना कि वेलोसिटी का मतलब क्या है, स्पीड तो नहीं ना कि पूरे एक्चुअल डिस्टेंस। तो भैया एक्चुअल डिस्टेंस की बात होती है तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, पर जब आप गाड़ी को स्पीड अप करोगे
तो ऐसे थोड़ी कि अगर आपको टर्न आ गया तो टर्न पे स्पीड अप कर दोगे, ऐसी बेवकूफ़ी कोई नहीं करने वाला, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी ही है, ठीक है, उसी की एक्सेलरेशन की बात हो रही है, स्ट्रेट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में स्पीड कितनी बढ़ गई, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। अब आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एग्जाम्पल में आपने देखा कि एक पॉइंट पे उसकी एक स्पीड थी, फिर फाइनल पॉइंट पे एक स्पीड थी, ठीक है। तब यहीं से आपको मिल जाएगा फाइनल स्पीड, ठीक है, यानी फाइनल स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड को v से डिनोट करते हैं, बट जब आप उसके अंदर घुसोगे और आपको वहाँ इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी लिखनी होगी, तो आप फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हो और इनिशियल वेलोसिटी को u से, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि उतना से उतना तक उसने रीच किया, तो कितना स्पीड का चेंज हुआ और कितनी देर में हुआ, ठीक है, यही होता है एक्सेलरेशन, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आप एक स्ट्रेट पाथ में एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, ठीक है, इसीलिए वेलोसिटी, स्पीड ही बोल सकते हो बट वेलोसिटी ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटीज़ में कितनी का अंतर आया, 30 to 70, यानी 70 माइनस 30, तो चेंज मिला 40, और कितने देर में हुआ तो 5 सेकेंड, ठीक है। हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसी के बेसिस पे सॉल्व करते, 70 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5, तो हो जाएगा 40/5, ठीक है। आंसर आया 8। अभी ऐसा यूनिट मैंने नहीं डाला, ठीक है, ऐसा यूनिट नहीं डाला है इसका। अब ऐसा यूनिट हम लोग खुद ही कैलकुलेट करते हैं। देखो ये दोनों क्या है, इस वेलोसिटी है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं v/t, ठीक है, सिर्फ ऐसा यूनिट कैलकुलेट करने के लिए। एग्जाम में ऐसा कुछ कर मत देना, ये एक ही वेलोसिटी को लेकर टाइम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो दोनों वेलोसिटी हैं, तो दोनों वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है सेम होगा, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकेंड, ठीक है। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा m s पे पावर 2, m s पे पावर 2, तो यही हो गया SI यूनिट एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सेलरेशन भी अब समझ में आ गया होगा। तो 6 फिजिकल क्वांटिटी, 6 तो नहीं 5 ही, टाइम को क्या ही पढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने जितनी फिजिकल क्वांटिटीज थी 5 या 6 जो आपको बोलना है वो हमने कवर कर ली। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। तो हमने सारे फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ लिया है और अब पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ मोशन, यानी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन से। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म यानी सामान्य, बराबर, ठीक है। तो इसका सॉरी डेफिनेशन हो जाएगा व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल distance in equal interval of time, then the body is said to be in यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मान लो एक ट्रक, क्या आप ही जा रहे हो, छोड़ो ट्रक को कहाँ हम लोग हिलाने वाले, मान लो आप ही जा रहे हो, ठीक है, पॉइंट ए से आपको जाना है पॉइंट बी पे, टोटल डिस्टेंस 500 मीटर, 100, 200, 300, छोड़ो हटाओ यार, 400 मीटर, 3,
4, ठीक है। 400 मीटर है, 500 को घटाओ, 400 मीटर कर दिया जाएगा। कितना चलोगे, पैर दुख जाएगा, ठीक है। तो ए से बी पे जाना है, ठीक है। तो ए पे जाने में, ए से 100 मीटर जाने पे इसको लगा 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट। फिर 100 मीटर इसने कवर किया यहां से यहां तक, तो इसको फिर लगा 3 मिनट। फिर 100 मीटर इसको चलना था, फिर लगा 3 मिनट, फिर लगा 3 मिनट, यानी हर 100 मीटर को इसने 3 मिनट में कवर किया, ठीक है। यानी इक्वल डिस्टेंस कवर किया हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, यानी हर 3 मिनट में 100 मीटर कवर किया। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, जहाँ पे टाइम और डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो दोनों बराबर रहे। यानी ऐसा ना हो कि एक बार 500 मीटर चल गया 3 मिनट में, उसके बाद 5 मीटर चला, ये नहीं, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो वो अभी पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन बोलने का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, यानी हर 3-3 मिनट पे 100-100 मीटर ही चलेगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलने का मतलब है कि जैसे 3 मिनट में 100 मीटर चल रहा था यूनिफॉर्म वाले में वो बंदा, बट नॉन यूनिफॉर्म में होता है कि पहले 3 मिनट में उसने 100 मीटर चला, उसके 3 मिनट में सिर्फ 2 मीटर चला, खड़ा होकर गप्पे लड़ा रहा था, ठीक है, सिर्फ 2 मीटर चला। उसके बाद 3 मिनट में उसको लगा लेट हो रहा, स्पीड बढ़ा दिया, अगले 3 मिनट 200 मीटर चल गया। तो इस वे को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी हर एक इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अगर 3-3 मिनट का सेक्शन उठा ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अनइक्वल है, कभी 100, कभी 2, कभी 200, ठीक है। तो ऐसे मोशंस को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन अ बॉडी कवर unequal distance in equal interval in equal interval of time, the body is said to be in non-uniform motion, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, पर जो टाइम रहेगा उसको आप लोग पर्टिकुलर टाइम पकड़ लो कि 2 मीटर में इसने कितने डिस्टेंस कवर किया हर 2-2 मिनट पे। तो टाइम को कांस्टेंट रखो, उसका डिस्टेंस को मेजर करो टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे कि अगर डिस्टेंस में चेंज आ रहा है तो वो बॉडी या वो बंदा, वो जो भी ऑब्जेक्ट है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। यानी उसकी जो मोशन है, उसका जो हरकत है, यानी उसकी जो ट्रैवलिंग स्ट्रैटेजी बोलो या फिर उसकी जो ट्रैवलिंग करने का तरीका है, वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो वैसे मोशंस को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पॉइंट ए से गया पॉइंट डी, ठीक है, बी सी डी, ठीक है। अब ठीक है, मान लो ए टू बी 2 मिनट, टाइम सेम लेंगे, बी टू सी 2 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, 2-2 मिनट का इंटरवल पे हम लोग उसका डिस्टेंस देख रहा है, ठीक है। तो पहले मिनट में ये चला 100 मीटर, ठीक है। मंजी से बंदा अकेला था, 100 मीटर चल गया 2 मिनट में। उसके बाद इसको मिल गया इसका यार दोस्त, उससे बात किया, स्पीड कम कर लिया अपना, मीन्स यार दोस्त मिल गया तो अपनी स्पीड बढ़ा ली उसके साथ चलने की। अपनी जो स्पीड थी, मीन्स दोनों में कंपटीशन हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे इसने अपनी स्पीड बढ़ाई, इसने कवर कर डाला 150 मीटर, ठीक है।
यूजुअली लोगों में कंपटीशन हो जाता है, तो वहाँ पे स्पीड बढ़ा दी और कर दिया 150 मीटर, 2 मिनट में 150 मीटर नाप दिया। उसके बाद दोस्त चला गया और ये बेचारा थक गया। ठीक है, अब स्पीड बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है यार थक जाओगे। ये जब थक गया तो अगले 2 मिनट में सिर्फ 50 मीटर चल पाया, 50 मीटर में बेचारे ने दम तोड़ दी। ठीक है, तो हर 2 मिनट पे इसका जो डिस्टेंस था वो वेरी कर रहा था, कभी 100, कभी 150, कभी 50, कभी 2, कभी 200, तो ये वेरी कर रहा है। तो ऐसे मोशंस को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो क्लास 9 के जो मोशन का जो थ्योरी पार्ट है वो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा सारा, क्योंकि खत्म हो चुका है। और अब बचा है ग्राफ। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिलेशन बिटवीन जो भी आपका यहाँ जितने हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़े उनके रिलेशन के बेसिस पे जो ग्राफ्स बनेंगे वो ग्राफ्स पढ़ना। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जितना थ्योरी पार्ट था आई होप आपको ये पूरा थ्योरी पार्ट समझ में आ गया होगा।